की जानकार ये कह रहे हैं और यही वजह है कि सऊदी अरब पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा है। हालांकि पाकिस्तान की स्थिति ही कुछ ऐसी है और पाकिस्तान ने अपने हालात ये खुद कर लिए हैं और दुनिया जानती है कि सऊदी अरब एक पैसे वाला मुल्क है जिसकी पैसों की ताकत को अमेरिका भी मानता है। ऐसे में कर्ज और चंदे की भीख देकर पाकिस्तान पर एहसान करने वाला सऊदी अरब पाकिस्तान से नाराज क्यों हो गया है? तो क्या पाकिस्तान का अब हश्र क्या होगा, ये भी समझना जरूरी होगा, क्योंकि पाकिस्तान में खलबली मच गई है। ये तभी पता चलेगा जब हम आपको ये बताएंगे कि आखिर सऊदी अरब नाराज है तो इसका आने वाले समय में असर क्या होने वाला है। हज यात्रा पर बैन लगाया जाएगा। हज यात्रा मतलब पाकिस्तान से आने वाले जो यात्री होंगे उन पर हज यात्रा के लिए बैन लगाया जा सकता है। उम्रा वीजा उन्हें नहीं दिया जाएगा। साथ ही नए कर्ज का रास्ता पाकिस्तान के लिए बंद हो जाएगा। चंदा मिलना सऊदी अरब से पाकिस्तान को बंद हो जाएगा। कर्ज चुकाने का दबाव बढ़ेगा और मुस्लिम देशों से अलग थलग पड़ेगा। कामकाजी की एंट्री बंद होगी और इकोनॉमी चरमरा जाएगी। हालांकि पाकिस्तान की स्थिति पहले से ही अच्छी नहीं है और अगर सऊदी अरब से पाकिस्तान को आर्थिक मदद नहीं मिलती है तो पाकिस्तान के हालात और खराब हो जाएंगे। बल्कि पाकिस्तान पर सबसे ज्यादा नजर किसी की है अगर तो वो चाइना की है। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान को सऊदी अरब से मदद मिलनी बंद हो जाती है तो चाइना एकमात्र सहारा होगा। लेकिन चाइना की नीति क्या रही है, विस्तारवादी, ये सभी जानते हैं। उसका खामियाजा पाकिस्तान को अगर चाइना से मदद लेता है तो भुगतना पड़ सकता है। निश्चित तौर पर पाकिस्तान सऊदी अरब को नाराज करने की हैसियत में नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि जब पिछले साल भी सऊदी ने पाकिस्तान को चेताया फिर भी आखिर शहबाज ने कदम क्यों नहीं उठाए? कहीं पाकिस्तान ने ये तो नहीं मान लिया है कि अब उसकी इकोनॉमी भिखारी ही चलाएंगे? अब पाकिस्तान के बारे में जो हम पढ़ते हैं, यहां तक कि उनके प्रधानमंत्री जो अभी समय वर्तमान प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था कि मैं किसी अरब देश को फोन करता हूं, वो मेरा फोन नहीं लेते, आपस में कहते अरे भीख मांगने फिर से आ गया। कहीं भी जाता हूं, वो उनके अपने शब्द हैं कि लोग मुझे एक भिखारी की नजर से देखते हैं। लेकिन इसके बावजूद उनका घमंड खत्म नहीं होता। तो जब आपकी आमदनी 98 है और आपका खर्चा रुपया है तो फिर आपको हाथ फैलाने पड़ते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सामने या फिर आपके जो मुस्लिम फ्रेंड्स हैं। अब ये चीज़ नोट कर लीजिएगा कि आप अरब देशों के पास जाते हैं, इस्लाम के नाम पर, अल्लाह के नाम पे पैसे दे दे, कोई पश्चिमी देश आपको नहीं देता, क्योंकि वो अल्लाह के नाम पे आपको कुछ नहीं देंगे। वो हार्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स देखते हैं जो आपके पास नहीं है। तो सऊदी अरब ने अगर हाथ खींच लिए तो पाकिस्तान की हालत और ज्यादा खस्ता हो जाएगी। पहले ही खस्ता हालत में है पाकिस्तान, और ज्यादा हालत पाकिस्तान के खराब हो जाएंगे। लेकिन अगर सऊदी अरब ज्यादा नाराज हो गया पाकिस्तान से तब क्या होगा? बर्बाद हो जाएगा पाकिस्तान। ये क्यों कह रहे हैं ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल मुस्लिम देशों के कर्ज तले दबा है पाकिस्तान। मुस्लिम देशों में सऊदी अरब सबसे बड़ा देश है जिसने पाकिस्तान को बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में मदद कर रखी है। सऊदी अरब का 5 बिलियन डॉलर का यूएस डॉलर का कर्ज है पाकिस्तान के ऊपर। यूएई का 3 बिलियन यूएस डॉलर का कर्ज बकाया है पाकिस्तान के ऊपर। इसके अलावा कर्ज देने वाले देशों में सऊदी अरब का पहला नंबर है, क्योंकि सऊदी अरब अमीर देशों में गिना जाता है और ऐसे में वहां भिखारियों की संख्या पाकिस्तान के बढ़ रही है तो उसकी इमेज को भी धक्का लग रहा है। इससे यही वजह है कि पाकिस्तान के भिखारियों को सऊदी अरब अपने देश में नहीं रखना चाहता है। पाकिस्तान में सऊदी का करोड़ डॉलर का निवेश भी है और अगर पाकिस्तान से सऊदी अरब ने हाथ पीछे खींच लिए तो पाकिस्तान की हालत तो खराब होगी ही। लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से कर्ज में डूबा हुआ है, फिर चाहे IMF से कर्ज लिया हो या फिर दूसरे मुस्लिम कंट्रीज से मदद ली हो, अगर सऊदी अरब ने हाथ खींच लिए तो स्थिति और ज्यादा भिखारियों से भी बदतर होने वाली है। पाकिस्तान पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है और ये बात पूरी दुनिया को पता है। फिर चाहे नशे का काला कारोबार हो या पाकिस्तान को ही दांव पर लगा देने की बात ही क्यों ना हो। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इतना सब कुछ कर गुजरने के बावजूद पाकिस्तान की कंगाली खत्म नहीं हो रही है। पैसों के लिए क्या कर चुका है पाकिस्तान, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान इकलौता देश है जो अपनी कंगाली दूर करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाता है। वहाँ कंगाली दूर करने के लिए कभी शहबाज सरकार गधों की सेल लगाती है तो कभी शहबाज कंगाली दूर करने के लिए जनता पर ही बेइंतहा टैक्स लाद देते हैं। आलम यह है कि वहाँ आम जनता की थालियों में पड़ी रोटियों पर भी सरकार की नजर है, जिसका असर वहाँ रोजमर्रा की इस्तेमाल की चीजों की आसमान छूती कीमतें बताती हैं। बावजूद इसके पाकिस्तान की कंगाली दूर होने का नाम नहीं ले रही। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब सिर तक कर्ज में डूबे पाकिस्तान ने IMF के दबाव में आकर सभी सरकारी कंपनियों को बेचने का फैसला लिया था। लेकिन आर्थिक तंगहाली से कंगाल हो चुका पाकिस्तान इस फैसले से भी नहीं उबर पाया।
जिसके बाद पीएम शहबाज ने वहां अपने बंदरगाहों और एयरपोर्ट्स तक को बेचने का ऐलान कर दिया। हालांकि पूरी दुनिया में कटोरा लेकर भीख मांग चुके शहबाज के इस फैसले की जब दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान में किरकिरी होने लगी तो पाकिस्तान सरकार को अपने आवाम को सफाई देनी पड़ी। पाकिस्तान सरकार ने कहा, हमने एयरपोर्ट बेचा नहीं बल्कि ठेके पर दिया है। अच्छे ऑपरेटर को काम में शामिल करने के लिए ऐसा किया, लेकिन सच्चाई तो पूरी दुनिया को पता है। जिसके बाद आम पाकिस्तानी भी भारत की तरफ उम्मीद से देखता नजर आया। और आपको जानकर आप कभी कभी टेलीविजन के चैनल पर भी देखते होंगे कि पाकिस्तान के भी लोग कहते हैं कि हमारे देश में भी प्रधानमंत्री यदि होना चाहिए कोई तो मोदी जैसा ही प्रधानमंत्री होना चाहिए। अब पाकिस्तान के लोग भी कह रहे हैं, उनको भी मोदी जी की याद आ रही है। आपको बता दें, जर्रा जर्रा कर्ज में डूबे पाकिस्तान में अब तक कई सरकारी कंपनियां बेची जा चुकी हैं। वहां एयरपोर्ट बेचे जा चुके हैं, बंदरगाहों को बेचा जा चुका है, सरकारी होटलों की बोली लग चुकी है, जनता पर नए नए टैक्स लादे गए हैं, बिजली से लेकर पेट्रोल डीजल तक महंगे कर दिए गए हैं। असल में कर्ज के जाल में फंसकर तबाह हो चुके पाकिस्तान को पुराना कर्ज चुकाने के लिए भी नया कर्ज लेना पड़ता है। उस पर मुसीबत ये कि दुनिया का कोई भी देश पाकिस्तान को नया कर्ज देने को तैयार नहीं है। ऐसे में दिवालिया हो चुकी पाकिस्तानी सरकार अपनी जनता का खून चूसने के साथ साथ हर वो हथकंडा अपना रही है जिसका नैतिकता से कोई वास्ता नहीं है, जिसका असर है वहां आम से लेकर खास तक हर हाथ कटोरा लेकर घूम घूम कर भीख मांगता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पाकिस्तान की हालत क्या है ये हमने आपको बताया और कैसे दुनिया भर के देशों के आगे पाकिस्तान हाथ फैलाता रहा है और आने वाले समय में फिर से हाथ फैलाए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान का जर्रा जर्रा कर्ज में डूबा हुआ है, ये हम आपको बता रहे हैं लगातार कि पहले ही कई देशों के सामने हाथ फैला चुका है और कैसे जर्रा जर्रा कर्ज में डूबा है जल्दी से ये भी आपको बता देते हैं। 124 अरब US डॉलर का कुल कर्ज पाकिस्तान पर है। 4 साल में उसे 100 बिलियन का जो कर्ज है वो चुकाना है और नए कर्ज से भी कर्जा चुकाना नामुमकिन है, क्योंकि सऊदी अरब को उसे फिलहाल 5 बिलियन डॉलर का कर्ज चुकाना है, जबकि चीन को 4 बिलियन डॉलर का कर्ज चुकाना है। यूएई का 3 बिलियन डॉलर का कर्ज बकाया है। कुवैत को भी करीब 700 मिलियन डॉलर उसको देने हैं। 2025 में चुकाना है करीब 26 अरब डॉलर का कर्ज। इसके अलावा IMF को भी अरबों का कर्ज चुकाना है। पाकिस्तानी विदेशी मुद्रा भंडार इस वक्त खाली हो चुका है और इसीलिए पाकिस्तान का जर्रा जर्रा कर्ज में डूबा हुआ है और साथ ही अब पाकिस्तान को अपने कर्ज चुकाने के लिए नए कर्ज की ओर देखना होगा, लेकिन नए कर्ज फिलहाल पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसे मिल पाना फिलहाल नामुमकिन है। पाकिस्तान की हुक्मरान की करतूतों से पाकिस्तान के लोग भी त्रस्त आ चुके हैं और आम पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर अपनी ही सरकार के खिलाफ अपनी भड़ास भी खुलकर निकालने में लगे हुए हैं। पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर आखिर पाकिस्तान की आवाम क्या सोचती है? हालांकि सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर वहीं के लोग अपने वीडियोस बनाकर बताते रहे हैं कि वो अपने हुक्मरान, अपने सरकार के लिए क्या सोचते हैं। एक बार फिर सुनिए कि कर्ज में डूबे पाकिस्तान के लिए वहीं की आवाम क्या कह रही है।